हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, हम लोग ये मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, अब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपको एक रोज़ प्रैक्टिस सेट मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश यही थी कि कुछ चीज़ें मजबूरियाँ फंस रही थी, कुछ ऐसे काम फंस रहे थे जिसकी वजह से अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम 18 और 17 तारीख को है उसके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ के, वो आपको देने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको वही चीज़ें उसी तरीके के क्वेश्चन मिल जाएं और आपको जो है पेपर में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद से या एक नंबर से डिवाइड होती हैं। किससे? एक से या खुद से। ठीक है, तो देखिए, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा आपको। 100 तक हैं, सारी की सारी गिननी पड़ेंगी, तो हमको कितनी मिलेंगी? 25 मिल जाएंगी। ठीक, सीधी सीधी सी मिल जाएंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 19, 23, 29, 31, 37, 41, फिर 43, 47, 53, 59, 61, 67, फिर 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये यानी कि वो सारी संख्याएं जो किसी न किसी से डिवाइड हो जाएंगी, वो हम इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं। चलिए, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 197 है, भाजक 11 है और शेषफल 9 है। ठीक, अब देखो, भागफल इतना है, भाजक इतना है। जो भागफल और भाजक होता है उसका गुणा कर दिया जाता है और शेषफल को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 197 गुणे 11 सॉरी 11 7 77, 7 हासिल, 11 ने 99, 7 106, 10 11 एकम 11 और 10 21, तो ये मिला। और उसमें कितना शेषफल था? ये 9 उसको जोड़ देंगे तो 9 7 16 और 6 और 1 7, बाकी 2176 यानी कि ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इस सवाल में कुछ नहीं था, ये कक्षा 2 और 3 का सवाल था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है संख्या 78 65 43 में 6 जातीय और स्थानीय मान का मान क्रमशः क्या होगा। ठीक है, चलो इसका जो 6 का जो स्थानीय मान और जातीय मान, देखो जाति तो उसकी किसकी हो जाएगी? ये 6 ही हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। बाकी स्थानीय मान तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 पे हो जाएगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको कितना मिल जाएगा? ये 6000। तो यानी कि इसका जो टोटल मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? जाति का स्थानीय मान हमको कितना मिल जाएगा? 6000। और ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये डॉट 6000 नहीं लिखा, ये यहाँ पे आंसर 6000 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 113 123 133 और 203 तक जो है हमको इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, जब ये सारी चीज़ें हमको किस में दे रखी हैं? 113 और फिर ये 123, ये इस तरीके से दे रखा है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? अरे ये देखिए, यहाँ पे यही गलती हो रखी है, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। क्वेश्चन नहीं गलत दे रखा है भाई, मैं क्या सोचूं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे। ये यहाँ पे दे रखा है 11 की पावर 3। ठीक है, क्या दे रखा है? ये 11 की पावर 3, ये 11 की पावर 3, ये 13 की पावर 3, ये 20 की पावर 3, यानी कि ये 11 12 13 और ऐसे 14 15 16 17 18 19 20 तक जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमको 1 से लेके 20 तक पहले बना लो। तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ठीक, फिर डैश 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 ऐसे करके प्लस 20 की पावर 3, ये हो जाएगा। अब जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, तो इसमें से देखिए कहाँ से हमको चाहिए था? 11 से, तो यानी कि आगे वाला जो पोर्शन होगा वो इसमें से क्या करना पड़ेगा? वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस यानी कि 1 की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, यानी कि 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब, और ऐसे डैश 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 करके ये 20 नहीं, यहाँ पे 10 तक ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए 11 12 13, तो हमें 10 तक का हटाना पड़ेगा। ठीक, और जब ये 11 तक हटाना पड़े, 11 तक चाहिए, तो पहले हमें 1 से चाहिए होगा 20 तक, तभी हम 11 को निकाल पाएंगे, क्योंकि 11 से डायरेक्ट का कोई फार्मूला नहीं है। तो हमने 1 से लेके 20 तक ले लिया, उसमें से 1 से लेके 10 तक हटा दिया। इसका फार्मूला होता है n फिर प्लस का 1 अपॉन में 2, और ये पूरे का, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके जब हम लेके आएंगे, तो देखो इसमें ऊपर वाले ब्रैकेट में कितनी संख्याएं हैं? 20, तो 20
गुणे 20 और 1 21 बटे में 2, तो 2 दहामन, तो 21 दहामन 210 हो जाएगा ये, ठीक। ये 210 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा। फिर अगले वाले में भी हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या था, जब ये हमें प्लस का, ये भी फॉर्मूला प्लस के साथ में ही लगेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 10 और उधर 11 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये 55 का स्क्वायर, यहाँ पे 2100 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। किसका फार्मूला लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना लिखा है? 210 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एक में ए प्लस बी, तो एक में 210 प्लस 55 और ब्रैकेट अंदर इसमें 210 माइनस का 55। ये 210 और 55 ये बना देते हैं 265 और ये गुणे, ये इसमें से 55 निकल जाएगा 210 में से, तो 200 पहले 50 निकाल दीजिए, बचेगा 60 और 55, तो 255 और बचेगा 155 बचेगा, ठीक है। अब 265 और 155 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 41075। ये देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, फिर लिखा हुआ है 7/42 में क्या जोड़ा जाए कि, चलो मान लीजिए हमने x/y जोड़ा जाए तो हमको कितना मिलेगा? 5/14 मिलेगा। अब देखो, ये इधर जो चीज़ जो इधर प्लस की लिखी है बराबर बीच में लगाए, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x/y बराबर 5/14 माइनस का 7/42, ठीक है। चाहते तो हम इसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम कितना 42 एलसीएम ले लेंगे, तो 14 तियाँ 42, तो 15 आ जाएगा। देखिए नीचे वाले से नीचे वाले को भाग दिया जाता है, जो मिलता है उससे ऊपर वाले का गुणा कर दिया जाता है। तो 14 से 3 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 से। अब देखिए 42 एकम 42, तो -7 जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8 और बटे में 42, तो 2 चक्कू 2 21, तो 4/21 ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सादा सिंपल सवाल था। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है 7 गुणे 14.4 माइनस 7 गुणे 14.4 माइनस का 3.12 बटे में 14 प्लस 6, ये लिखा हुआ है, ठीक। इतना लिखा हुआ है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा दो, 14 84 14 98 98 और 2 100, ये पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 100.8 आ जाएगा। कहाँ पे पॉइंट था? 14.4। चलिए देखते हैं आगे। फिर माइनस, तो 4 7 28 और 3 4 8 32, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 7 28 बचेगा 3 4 8 32, तो ये आंसर कितना मिल जाएगा? 7.8 और प्लस का 6, कितना? 6। तो अब देखिए यहाँ से अगर 7.8 में से 6 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 1.8। अगर 100 में से हम लोग इसको भी घटा देंगे, से 1.8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8.8 से 0.8 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 99 बच जाएगा। कितना? 99। और इसमें तो बहुत छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 14.4 नहीं, ये 1.4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.44 होना चाहिए। तो 1.44 गुणे 7 माइनस 3.12 बटे में 4 प्लस का 6, ये तो 7 चौक 28 2 7 चौक 28 2 30 का सिफर हाथ से लगा, 3 7 एकम 7 7 3 10, 2 के बाद दशमलव, माइनस ये कितना मिला था? 7 चौक 28 4 7 28, ये 4 लिखा हुआ था, 4 7 28 बचेगा 3 4 8 32, तो 7.8 माइनस प्लस का 6, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, बचेगा 1.8। तो अब इसको 10.08 में से
8 जीरो को घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8। इतना आंसर मिलना चाहिए हमको। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, 0.2 के बाद है, हाँ सही है, 0.2 के बाद है, दशमलव यहाँ नहीं, दशमलव यहाँ आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे पूरे को तो देखिए मिलेगा हमको 15.6 मिल जाएगा। भाई मैं सोचूं, मैंने तो इसको घर पे लगाया था तो बिल्कुल सही लग रहा था, 15.6। ये आंसर कितना मिल जाएगा, 15.6। ठीक है, देखिए मिस प्रिंट हो गया है तो इस वजह से सवाल में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आई हैं। और ये मिस प्रिंट जो होता है ये हुआ है PDF बनवाने वाले जो बनवाते हैं जिनसे, उनकी वजह से। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7/28 गुणे कितना है, मान लिया x है यहाँ पे, प्लस 596 इक्वल टू 883। देखो ये चीज़ जो इधर प्लस की है इधर आ जाएगी तो इसमें से घट जाएगी, तो 596 इसमें से निकाल दीजिए। 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 17 में से 9 गया 8, तो 7 में से 5 गया 2, तो कितना बचा, 287 बचा। अब 7 एकम 7 चौक 28, तो ये 4 इधर जो है 1/4 इधर बटे, मतलब 4 बटे में तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28, 2 हासिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 इसका सिफर हासिल लगा 1, 4 दूना 8। एक सेकंड सवाल को देखने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखी है इन्होंने, ये 128 है, यहाँ पे 7/128 है। कितना है, 7/128 लिखा हुआ है। ये फिर यहाँ पे ये गुणा x प्लस 596, तो ये इतना बचेगा एक इसमें से। अब 128 था तो 7 एकम 7, तो 5 12, ठीक। और 7 से जब हम इसको भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, और उसका 141 से गुणा कर दीजिए, तो 8 एकम 8, 2 1, 8 चौको 32, 3 12 चौक 48, 3 51, तो 8 2 और 2 4, 2 1 1 2। फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, ये 5248 पूरा पूरा आ जाना चाहिए। चलिए फिर से एक सेकंड, देखिए इसी वजह से तो जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये लिखा है 7/128 गुणे में x प्लस का 596 इज इक्वल टू 883। अब देखिए ये इधर प्लस का है तो 883 में से 596 को माइनस कर दीजिए। 13 में से 6 गया 7, 7 में 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो ये कितना बचेगा, 7/128 गुणे में x इक्वल टू 287। जो इधर गुणे में वो उधर बटे में चला जाएगा, और जो बटे में है वो गुणे में आ जाएगा। तो देखो 128 बटे में 7 इक्वल टू x, 7 एकम 7 चौक 28, ये 41। अब 128 का मल्टीप्लाई 41 से कर दीजिए, तो 8 एकम 8 और 12, सॉरी इधर नहीं हो पाएगा, ओके थोड़ी सी जगह बनाते हैं। 128 41, 8 एकम 8, 12 एकम 12, 4 8 32, 3 12 चौक 48 और 3 51, तो 8 5 2 2 4 1 2 5248। ये देखिए 5248 आ गया, ठीक है। तो देखिए वो थोड़ी सी ये मिसप्रिंट जो कर रहे हैं ये लोग, इनसे शिकायत करनी ही पड़ेगी। चलिए क्या आंसर मिल जाएगा, 5248। चलो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1/20 प्लस 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/90 में जो है किसका मान सही होगा, मान कितना होगा, सॉरी कितना मान होगा। तो देखो इसको करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए क्या करना है। अगर इसके हम फैक्टर करके रख लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक। अब जब हम इसको अगर फैक्टर करके रखते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/20 है, यहाँ पे 1/30 है, 1/42, तो जो पिछला वाला नंबर होगा वो आगे वाले में शामिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये 1/20 है, इसको हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 1/30 है तो 5 गुणे 6 हो सकता है, फिर 1/42 का मतलब 1/6 गुणे 7 हो जाएगा,
प्लस फिर 1/56 का 1/7 गुणे 8 हो जाएगा, फिर अगले में 72 में 1/8 गुणे 9 हो जाएगा, प्लस 1/9 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, हमको ये मिल जाएगा। अब जब ये मिल जाएगा तो देखो सभी में क्या करना है, देखो यहाँ पे 1/4 1/5, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा सारी चीज़ें कि 1/4 माइनस 1/5। जैसे ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस का 1/5, ये इसलिए लिख सकते हैं, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 मिला के कितना एलसीएम हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, 5 चक्कू 20, तो 5 में से 4 जाएगा 1/20। तो यानी कि हमको जो पहला वाला जो हमारा जो 1/4 और 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/4 और 1/5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, यानी कि सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर प्लस 1/5 माइनस का 1/6, फिर माइनस का 1 प्लस का 1/6 माइनस का 1/7, ऐसे ऐसे डैश डैश करके लास्ट में आके डैश 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 ऐसे करते हुए लास्ट में आके 1/10 बचेगा, काहे का, माइनस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ऐसे ऐसे करके कटती हुई चली आएंगी, लास्ट में बचेगा 1/4, क्या बचेगा 1/4 और माइनस का 1/10। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20, तो 4 से 20 को भाग देंगे, 5 आएगा, 5 की गुणा 1 से 5, 10 दूना 20, तो माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 3 बचेगा और 20 बचेगा, 3/20 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए जी, देखिए 3/20 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो A B C, तीसरी संख्या 100 है। अब उन्होंने क्या कहा, तीसरी संख्या से क्रमशः, तो क्रमशः मतलब ये 125 होगी और ये 120 होगी, क्योंकि दोनों 100 से ही अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 125 बटे में 120 गुणे में 100, बस इतना करना है। तो ये देखो 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 0 4 25, ये 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 55 25, 25 25 संयम होता है 625, और 625 को 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 एकम 6, 2 ना जाने का सिफर, 25, 6 चौक 24, बचेगा 1, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 एकम 6, फिर 4 छसरंग 36, फिर इतना आता रहेगा, यानी कि 104.166 आएगा, 104.166 आंसर मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 104.16, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर घटने लगती है। यदि एक मशीन की वर्तमान कीमत 729 है तो 3 वर्ष पहले वह कितनी थी। एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% घटने लगती है। तो आरंभिक कीमत मान लिया हमारे पास x थी, तो x का 90% बटे में 100 जो आएगा, फिर उसका 90% बटे में 100, फिर जो आएगा उसका भी 90 बटे में 100 बराबर 729। ठीक, ये मिला। इतना समझ में आ गया कि जो पहले कीमत थी उसका 10% दर से घटी, तो बचा कितना होगा 10% तो घट गई, अब बचा कितना 90, तो 90 बटे 100, फिर जो आया होगा फिर उसमें से भी 10% घटे तो बचेगा 90%, तो 90 बटे 100। तो ये सब करते करते अब जो चीज़ इधर बटे में वो उधर जाके गुणे में हो जाएगी, तो 729 गुणे में 2 3 4 5 6, ये 100 के सभी के 0 लगा लिए, बटे में देखो 90 गुणे 90 गुणे 90। ठीक, 0 0 0 0 0 0 कट गया, तो अगर 9 का क्यूब करते हैं तो ये एक बार पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपये, तो यानी कि उसकी जो पहले की कीमत थी वो कितनी थी 1000 थी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, पर बात ये है कि इनको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि हर वर्ष 10% घट जाती है, और सबसे लास्ट में जब आती है तो कितनी है 729 है, तो घट रही है, तो पहले जो भी वैल्यू होगी उसका 90%, फिर जो आंसर मिलेगा फिर उसका 90%, फिर जो आंसर मिलेगा उसका 90% बराबर 729 के है। ठीक, एक राशि एक्स वाई और जेड में 9 2 5 के अनुपात में बांटा गया, एक्स को इतने रुपए मिले। ठीक, देखो सबसे पहली बात तो कि कोई कीमत होगी कितनी कि मान लिया x, सॉरी यहाँ पे तो x तो दे ही रखा, तो मान लिया हमने a जो है पहले हमारे पास रुपए होंगे, जो x रुपए होंगे उसको ये जो है
जो अनुपात दिया होता है वो बटे में आ जाता है, और जिसका निकालना है, किसका निकालना है, एक्स का। एक्स का कितना था 9, एक्स को मिले कितने हैं 11,250 रुपए। ठीक, अब 9 2 11, 11 5 16, तो यानी कि a बटे में 16 गुणे में 9। देखिए जिसका निकालना होता है बस उसी का गुणा किया जाता है, और क्योंकि a बराबर दे रखा था तो हम लोग यहाँ पे 11,250। अब जो चीज़ इधर गुणे में है वो उधर बटे में हो जाएगी, और जो बटे में है वो इधर गुणे में हो जाएगा। चलिए तो देखिए ये a बराबर कितना बचेगा 11,250 गुणे में 16 यहाँ पे भाग में है, गुणे में पहुंच गया, 9 इधर गुणे में है, भाग में आ गया। ठीक ठीक, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर बचेगा 2 3 7 21, 3 5 15 0। ठीक, 3 और 1 4 5 9, 3 एकम 3 0, 3 5 15 0, इतना मिलेगा, और उसकी 16 से गुणा कर दीजिए, तो 0 16 पंचे 80 और 16, यानी कि 16,800 रुपए। कुछ गलती हुई है शायद। एक सेकंड रुकिएगा। अरे देखिए मैंने ही गलती कर रखी है, सॉरी। क्या बताया जाए, कई बार जब सवाल लगा रहे होते हो, देखिए क्या होता है कि जब आप जनरली सवाल लगा रहे होते हैं, रियल में सवाल लगा रहे होते हो, देखिए ऐसा ही मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा था, यदि x को, x बराबर ये दे रखा है हमको, x बराबर कितना दे रखा है 11,250। ठीक है, ये x को मिलो है, x के पास था कितना, इतना, तो यानी कि x बराबर कितना दे रखा है 9x, y बराबर कितना दे रखा है 2x, और z बराबर कितना दे रखा है ये 5x दे रखा है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब हमको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9x के बराबर इतना दे रखा है, तो यानी कि ये 9x बराबर 11,250 दे रखा है। तो यहाँ से इसको 9 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 9 एकम 9 बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18 बचेगा 4, 9 बचे 45 0, यानी कि x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी ये। ठीक है, x की वैल्यू ये मिल गई। अब सभी को जोड़ के उसकी गुणा कर दीजिए, 9 2 11, 11 और 5 16। ठीक, क्योंकि x की जो वैल्यू थी यही तो थी, और सभी को जोड़ के और जितना आएगा उस ये x बन जाएगा। ये देखो सारे, तो x का x रहेगा, 9 2 11 5 16, 16x, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी होगी ये 16x होगी। बस इसका 16 से गुणा करना है। 0 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 दूनी 28, 8 36 के 6, हासिल लगा 3, 16 एकम 16 और 3 19 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रही है। अब एक सेकेंड रुको भाई, मल्टीप्लाई भी करते हैं। 1250 था ना, हाँ 1250 में 16 से गुणा, 16 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32, 8 अच्छा 16 दूनी 38 में कर रहा था, 16 दूनी 28 कर रहा था, 16 दूनी 32, 8 40 का 4, 16 एकम 16, 16 4 20, ये 20,000 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, आगे देखते हैं फिर। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए फिर कहा है 12:x, कितना लिखा है 12:x, फिर समानुपात कितना दे रखा है 24/28। ठीक है, हमको x की वैल्यू चाहिए है, तो देखो x की वैल्यू के लिए x का मल्टीप्लाई इससे और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये 24x = 28 गुणे 12 ये मिलेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 28 गुणे 12 बटे में 24, तो 12 एकम 12 दूनी 24, 2 एकम 2 14, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए लिखा हुआ है 11 परिणामों का औसत कितना है 50। तो देखो जो जब ये दोनों चीज़ें ऐसे दे रखी होती हैं तो हमेशा याद रखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, टोटल पता चल जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए परिणाम और औसत, यानी कि परिणाम गुणे औसत। ठीक, अब परिणाम कितने थे 11 और औसत कितना है 50, तो 11 × 5 = 55, ये हमको 550 मिल गया। ये यहाँ पे हमने लिख लिया इसलिए क्योंकि ये हमको बाकी बिगाड़ना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि टोटल जो चीज़ें हैं हमारे पास कितनी हैं 550 हैं। यदि प्रथम 6 का औसत, अब देखिए यहाँ पे परिणाम और औसत दे रखा है तो इनका गुणा कर लीजिए, 49 गुणे 6, 6 नेम 54, 5 6 चौक 24 और 5
29, ठीक। 294 हमको ये 294 मिल गया, ये ऐसे रखना है। देखिए हमेशा याद रखिए कि पहाड़ों को हमेशा हिंदी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर अंतिम 6 का दे रखा है तो 52 दे रखा है, तो अंतिम 6 का कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये 312 हो गया। और ये 294, तो ये वाले 6 और ये वाले 6 मिलके कितना बना देंगे 12। लेकिन हमारे पास तो संख्याएं 11 थी, यानी कि एक ज़्यादा है, बस वही जो छठा परिणाम जो ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 बार काउंट हुआ है तो बस उसी का तो निकालना है। तो 2 और 1 3, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, ये 603 मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 603 को रख दीजिए और घटा दीजिए, तो 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे 0 इधर हासिल आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, तो देखिए हमको कितना मिला है 53, ठीक। अब ये जो 53 हमको मिला हुआ है, बस यही तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या हम लोगों ने? ये 49 गुणे 6 294, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 294 आना चाहिए था। देखिए ये गलती हो गई थी, तो 4 और 2 6 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 606 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो 6 में से 6 जाएगा, ये 6 बचेगा और इधर 5 बचेगा, तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा 56, ठीक है। देखिए चलिए कितना आंसर मिल जाएगा 56, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है हमारे पास कि 24x 24y बराबर इतना, तो x और y का औसत बताना था, ठीक है। तो x और y का औसत निकालने के लिए सीधे से कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 4176, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हमको एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास भी 24 है और इसके पास भी 24 है, तो हमने क्या किया 24 को कॉमन कर लिया। क्या कर लिया 24 को कॉमन कर लिया, ठीक। अब ये तो 4176 और ये 24 इधर गुणे में था, इधर बटे में ले आइए। तो देखिए अब जब इसको हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, ये इसको भाग देंगे तो 24 एकम 24 बचेगा कितना 24 और 17 बचेगा, 177 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 7 टाइम्स 24 24 7 होता है 168, 168 बचेगा, तो बचेगा 9, तो यानी कि 1 और 7 बार गया, फिर 9 बचेगा, 24 चक्कू 96, तो 174 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर हमको मिल गया ये 174। अब जब हमको इतना मिल गया तो औसत हमारे पास कितने नंबर हैं 1 और 2, जितनी चीज़ें दी होती हैं उतनों से ही डिवाइड कर दिया जाता है। 2 थी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 8 16, 2 7 14, तो कितना औसत मिल गया 87, ठीक। तो ये हमको आंसर कितना मिल गया 87। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2100 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 2352 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर 1% कम हो तो मिश्र धन क्या होगा? अब देखो साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज में आपको पता है कि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो पहले तो 2352 से 2100 को घटा लीजिए, 2 5 2 कितना, ये 252 उसका ब्याज है। कितना है ब्याज है, ठीक। क्योंकि जो नया वाला जो टोटल अमाउंट बना और पुराने वाले टोटल अमाउंट से घटा लिया, तो ये ब्याज मिल गया। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना था 2100, दर हमको पता नहीं है तो दर के लिए डी, और कितने साल में हो जाता है 2 साल में, तो 2 बटे में 100। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2 दूना 2 छंग, फिर 21 एकम 21 छंगा, तो D यानी कि D बराबर हमको कितना मिल गया 6% मिल गया। D बराबर 6% मिल गया। अब उसने क्या कहा, यदि साधारण ब्याज की दर 1% कम हो जाती है तो मिश्र धन क्या होगा? चलिए भाई 1%, अब हमारे पास 6 है, 6 में से हम कम कर देंगे, 6 में से कम कर देंगे, फिर देखते हैं 6 में से 1% कम कर देंगे कितना बचेगा 5, तो 2100 गुणे 5 और 2 साल के लिए निकालना था, ये कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 21 का 10 से गुणा कर देंगे 210, और यही 2100 में जोड़ दीजिए, क्योंकि मिश्र धन पूछा था। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन और ब्याज को एक में जोड़ दिया, तो ये कितना मिल गया 2310 रुपये हमको ब्याज मिल गया। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये हमको तीसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में लिखा हुआ है, यदि साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो दर बताइए। देखिए हमने मान लिया हमारे पास पहले 100 रुपये थे, अब ये कितने दिनों में 16 दिनों में, 16 वर्षों में, ठीक है। दर हमें पता नहीं है तो डी रख लीजिए,
बटे में 100, ये कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 100 रुपये जो थे वो 300 हो गए। तो यानी कि हमको ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले ना। तो ब्याज और ये इन्हीं को मिला के तो 300 होगा, 300 गुनी 3 रुपये हो गए। अब देखो 100 से 100 काट दीजिए, ठीक, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 2 25, ठीक। अब 25 बटे 2 मिला किसके बराबर, डी के बराबर। तो 2 से इसको भाग दीजिए, कितना मिलेगा, 12.5। तो यानी कि इसका आंसर कितना मिल गया, 12.5 मिल गया, ठीक। कितना मिल गया, 12.5, ठीक। चलिए ये देखिए 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। बस हमसे इतना ही पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है 17 में 8500 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम 2%, द्वितीय वर्ष में 4%, तृतीय वर्ष में इतनी है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमें मूलधन दे ही रखा है 8500, यानी कि 85,000, सॉरी 100 नहीं, ये 3 जगह पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए पहले वर्ष में कितना है, 2%, तो 2 बटे में 100, ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 से 100 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, ये मन में काटेंगे, ये मैंने आपको काट के बताया। तो अब 85 दूना कितना होता है, 170, और 170 में एक जीरो और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1700। अब यहाँ पे कितना था, द्वितीय वर्ष में कितना था, 4 बटे 100, 4% था 100, यहाँ से भी ये 2 जीरो कटेंगे, ठीक, बचे कितना, 850, 850 की गुणा जीरो, 4 पंचे 20, और 8 चौको 32, और 2 3400, ठीक। फिर उससे तीसरे वर्ष में कितना था, यहाँ पे 5 बटे 100 है, तो 0 कट जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगी जी, 55 25 5 हाथ से लग दो, 5 8 40 और 2 42। तो देखो ये तो हमको मिल गया पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा यहाँ पे, तो यानी कि कितना लगेगा, 4 बटे 100, क्योंकि दूसरे साल में कितना था, 4 बटे 100। देखो 4 बटे 100, तो जो हम इसका इससे भाग देंगे तो 100 से 0 ये कटा जाएगा, 17 चक्कू 68। फिर इसके बाद में इस 3400 रुपये पे ब्याज लगेगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे ब्याज लगेगा तो ये कितना था 3400 का, ये 5 बटा 100 था, ठीक, ये वाला। तो 5 बटा 100, 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा 5, 5 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, और 5 तियां 15 और 2 17, ये मिल गया। अभी तो देखो ये तो इसके ऊपर ब्याज यहाँ लगा था, इसके ऊपर ब्याज यहाँ लगा, अब इसके ऊपर ब्याज यहाँ भी तो लगेगा। तो अब यहाँ लगने के लिए फिर ये 0 काट दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, 17 पना 85। अब आते हैं ये वाला भी तो यहाँ पे इसके ऊपर भी तो ब्याज लगे, क्योंकि 3 साल का ब्याज है तो इसके ऊपर भी तो यहाँ पे ब्याज लगेगा। तो अब देखिए 68 का हम लोग जो है कितना निकालेंगे, 5 बटे, तो 68 का 5 बटे 100, 0 से ये दशमलव आ जाएगा, 5 8 45, 4 6 पंचे 30 और 4 34, 2 के बाद दशमलव, तो 3.40। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3.40, ठीक। अब देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के जोड़ लेते हैं, कितना था 1700, फिर कितना है 3400, फिर कितना है 4250, फिर कितना था ये 68, फिर कितना था 170 85, और 3.40। ठीक, 3.40। तो देखिए ये दशमलव 40, तो ये ऐसे ही आखिरी में मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि किस में 0.40 दिखाई दे रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन दिख जाएगा। आप डायरेक्ट इसको पुट कर दीजिए, देखिए कोई भी आंसर गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लास्ट में 3.40 जो आंसर आया तो सबको जोड़ के लाएंगे तो 0.40 मिलेगा, क्या किसी में भी आपको 0.40 मिल रहा है, नहीं, पहले ऑप्शन में मिल रहा, तो 17 का क्या आंसर मिल जाएगा आपको, पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना, ये कुछ मेथड ऐसे हैं जिनसे आप क्वेश्चन लगाइए, आपको आसानी भी रहेगी और आंसर भी जल्दी पिक हो जाएगा। यदि किसी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उस राशि पर दर और समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं, साधारण ब्याज निकालना है, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए सबसे पहले 5%, जब मैंने बताया था कि हमें मूलधन ना पता हो तो जो हमें दर दे रखी होती है, ये जो दर दे रखी है इसको 3, तो यानी कि 5 दे रखी है, तो 5 बटे
पहले तो परसेंटेज हटाइए, तो 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना मिला 1/20। अब इसका जो है जितने वर्ष होते हैं उतने पावर लग जाती है, तो 2 की पावर यानी कि 20 की पावर 3 हो जाएगी, तो कितना मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 8000। कितना मिल जाएगा 8000। ठीक, 3 साल का है तो ये 3 साल में हमने बांट दिया। अब देखिए कितना था 5/100, तो 5 एकम और 1/20 था ना ये। अब देखिए 0 से 0, अब ये 2 चक्कू 8, ये 0, फिर यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 400। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो 1/20, 20 भी सही हम 400। अब इसके ऊपर यहाँ पे ब्याज लगेगा तो ये 20 आ जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे तो 20 आ जाएगा। अब इसका ब्याज यहाँ पे तो 20 एकम तो 1 आ जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िए, देखो 400 400 800 804 1200 1200, ये 20 20 3 जगह पे है तो 20 3 60, 1260 और 1261। ये जो चीज़ें सभी जो चीज़ें निकल के आती हैं ये ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सबको जोड़ लीजिए 1261 मिल जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास कितना धन होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए था, 1261.0 होना चाहिए था, यानी कि 126.1 रुपया होना चाहिए था। तो देखिए इसको किससे भाग देना पड़ेगा, हमको 10 रुपये से भाग दे देंगे, तो हमको 10 रुपये से भाग दे देंगे तो मतलब यहाँ पे लग जाएगा, चीज़ मिल गई। तो ऐसे ही इसको भी 10 से भाग दे देंगे तो हमें मूलधन कितना मिल गया, जो हमें ब्याज मिला। ब्याज बनाने के लिए जितने पे गुणा करते हैं तो यहाँ भी गुणा उतने से करते हैं। अगर हमको यहाँ से भाग देना है तो यहाँ भी भाग देना है। जो काम हम ब्याज के साथ करेंगे वही मूलधन के साथ करेंगे। तो अब हमको मूलधन कितना मिल गया है, 800 रुपये। ठीक है, कितना मिल गया मूलधन, 800 रुपये। फिर उसने कहा था उसी राशि का उसी दर, ठीक है, उसी राशि का उसी दर पर और समय के लिए, तो समय के लिए 3 हो गया। अब देखिए 0 0 0 8 5 40 40 3 120, ये देखिए आंसर कितना मिल गया 120। क्या आपको इतना लंबा तगड़ा इतनी कैलकुलेशन कुछ करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। अगर हम लोग डायरेक्टली उस तरीके से भी देखते तो हम लोग तब भी निकाल सकते थे इसका। ठीक है, चलिए बस ये है, थोड़ा सा समझने की देरी है। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे इस मेथड को, आपको कुछ भी इसमें टफ नहीं लगेगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 है। ठीक है, तो मान लिया विक्रय मूल्य हमारे पास 12 रुपये है। क्यों, क्योंकि देखो 4 और 3 से दोनों संख्याओं से ये डिवाइड हो सकता है, तो हमने वही संख्या मान ली। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, विक्रय मूल्य जो है वो 12 रुपये है और विक्रय मूल्य का 4/3 जो है उसका क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, तो 3 एकम 3 चक्कू 12, तो 4 चक्कू 16, यानी कि ये क्रय मूल्य इसका कितना है 16 और विक्रय मूल्य कितना है 12। तो हानि बतानी है, तो देखो विक्रय मूल्य जो है कितने, 4 रुपए का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है, गुणे में 100, 4 एकम 4 चक्कू 16, 4 से 100 को भाग दे देंगे 25, तो हमको कितना मिल जाएगा 25, यानी कि उसको कितनी हानि हुई है, 25% की हानि हुई है। चलिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला। ठीक, घड़ी का लागत मूल्य, देखो अब सिंपल सी बात है, उसने घड़ी बेची। ठीक है, अब घड़ी में ही उसका क्या है, लागत मूल्य भी है और प्रतिशत भी है। तो उसने कहा लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, तो लाभ प्रतिशत उसे 50% मिला होगा। कितना मिला होगा, 50%। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए जब लाभ और लागत मूल्य बराबर है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, लाभ उसको मिलता है x% का और उसकी जो लागत है वो कितनी है, x रुपए है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लाभ आता है, गुणे में 100 आता है, बटे में क्रय मूल्य आता है, यही तो होता है। ठीक है, तो देखो लाभ उसको कितना हुआ था हमको नहीं पता, तो जो लाभ हुआ होगा उसने क्या कहा, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिलता है। ठीक, तो अब देखो इसको जरा थोड़ा सा साफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये तो हमने फार्मूला बताने के लिए आपको बताया। ठीक, चलिए देखिए, जब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि उसको क्रय मूल्य उसका ये था और उस पर क्या हुआ है, उसको उतना ही लाभ हुआ है, तब मिलके उसको 75 रुपये बने, ये मिला। तो x फिर 100 प्लस x बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत बटे में बदल जाएगा, बटे में 75 इक्वल टू 75, ये मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे सारी चीज़ें तो गुणे में लिखी हैं, तो 100 उधर जा सकता है, तो ये कितना, इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, एक सेकेंड, 100 x प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 75 गुणे में 100। ठीक, अब देखो यहाँ से ये तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, सीधे सीधे तरीके से ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, चलिए फिर उसके बाद ये तो 7500 बनना है। चलिए आगे जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेंथी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस का ये 75 गुणा 100 7500 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो देखिए एक x की वैल्यू हमको मिलेगी प्लस में ऐसे करके 150 और एक x की वैल्यू मिलेगी ऐसे करके 150 बराबर 0। तो देखो जो चीज़ हमेशा x की वैल्यू निगेटिव नहीं ली जा सकती, कभी भी x की वैल्यू निगेटिव नहीं ली जा सकती, तो इस वाले में x इक्वल टू माइनस का 150 मिलेगा और इस वाले में x इक्वल टू 50 मिलेगा। तो यानी कि x जो मिला हमको वो 50 मिला, यानी कि उसकी लागत मूल्य जो है के बराबर होगा, लाभ प्रतिशत मिलता है तो घड़ी का लागत मूल्य x कितना मिल गया है 50, तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, ये 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1150 रुपये है को 1000 में बेचने पर ग्राहक को छूट प्राप्त होती है। अच्छा पहले तो देखते हैं ये आगे। अच्छा ये दूसरा है, चलिए मुझे लगा ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसलिए देखने चल पड़ा। चलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1150 रुपये है और 1000 में बेचने पर ग्राहक को छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितना उसने कम रुपया कर दिया, इतना, कितने पर, इतने पर। चलिए देखिए 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, फिर 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और अंकित मूल्य तो इतना ही था। अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे अगर तो 150, 303 तियाँ हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पे कोई भी दर जो है हमको पूरी नहीं दे, मतलब पूरी दे रखी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए 13.04% मिलेगा। तो इसलिए इधर से इसको छोड़ के अप्रॉक्सीमेट 13% ले लिया गया है, तो इसका 13% आंसर सही हो जाएगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमको मिलेगा 13.04 मिलेगा। ठीक, और जब 13.04 मिलेगा, जब हम उसको अप्रॉक्सीमेट में लेंगे तो हमको 13% लेना पड़ेगा। चलिए एक व्यापारी ने एक मशीन किसी मूल्य पर खरीदी तथा 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। ठीक है, तो देखो मान लिया उसने 100 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और फिर क्या किया उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, तो उसने 120 कर दिया। यदि वह व्यापारी उस मशीन को 5% बट्टे पर बेच दे, ठीक है, अगर वो 5% बट्टे पर बेच देगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो 120 रुपये का 95% निकाल दीजिए, तो 20 छंगा 20 पंचे 5 इक्कम 18 19 पना 95, तो 19 छंगा कितना होता है, 19 छंगा होता है 114, और हमारे पास उसकी कीमत कितनी थी, 120 बनाई थी, लेकिन पहले कितनी थी 100, तो अब कितनी हो गई 114, उसको छूट देने के बाद भी 114, तो हमें कितना परसेंट का लाभ हुआ, 14% का। चलिए अब दिया हुआ है 1998-99 में जो है 198-99 में जो है आरेख दिया हुआ है 100 छात्रों में प्राप्त अंकों को। चलिए फिर गणित और भूगोल में अंकों का अनुपात क्या है, तो गणित और भूगोल के अंक देखते हैं पहले। गणित ये है, कितने मिले थे 80, और भूगोल कितना मिला था 50। अनुपात पूछा था तो 5/8/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/5, ये लीजिए ये 8/5 मिल गया। चलिए फिर दिया हुआ इतिहास और अंग्रेजी के औसत अंक। चलिए इतिहास और अंग्रेजी देखिए, इतिहास ये हो गया कितना 60, और अंग्रेजी 40।
और औसत अंक निकालना था, दोनों को जोड़िए, कितना बना 100, 1 और 2 था, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 50, तो कितना मिल गया 50। चलिए देखिए कितना है औसत मिल गया इसका 50। ठीक, चलिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। ठीक, देखो क्षेत्रफल हमको पता होता है, ये 3 4 5 के अनुपात में दे रखी हैं, तो पहले तो यहाँ से इसको जो है वो बना लीजिए, 3 4 5 के अनुपात में है। तो यहाँ से इसका क्षेत्र वो परिमाप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4। परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, तो 3 4 7 7 5 12 x बटे कितनी संख्याएं हैं 3 थी, तो 3 एकम 3 चक्कू 12, यानी कि इसका औसत कितना मिला 4x। ठीक, कितना मिल गया औसत हमको मिल गया, सॉरी परिमाप निकालना है और अर्ध परिमाप निकालना होता है। ये परिमाप देखिए मैं खुद गलत कर रहा हूँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक, ये तो हो गया परिमाप, तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 7 5 12x। और अर्ध परिमाप तो यानी कि आधा करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 छंग 12, तो इसका यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो गया 6x। ठीक, और उसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये चलता है फार्मूला। चलिए इसी फार्मूले में आप पुट करिए। ठीक है, जब हम इसको पुट करके लेके आएंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा, ये देखिए मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, ये क्षेत्रफल था दिया हुआ था, ये मिलेगा इधर से, तो x स्क्वायर इक्वल टू 216 बटे में 6 से इसको भाग दे देंगे, 36 टाइम्स जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36, तो x बराबर हमको मिल गया 6। ठीक, अगर x बराबर 6 मिल गया है, x बराबर 6 मिल गया, तो देखिए 3x बराबर 3 गुणे 6 बराबर कितना मिल गया 18, फिर 4x इक्वल टू 4 गुणे 6 बराबर हो गया 24, और 5x इक्वल टू 5 गुणे 6 बराबर हो गया 30। तो अब देखिए इसको क्या करना था, परिमाप बताना था। परिमाप मतलब होता है तीनों संख्याओं का जोड़, तो 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो यानी कि कितना परिमाप मिल जाएगा 72। ठीक है, बीच का जो है कैलकुलेशन मैंने इसलिए भी नहीं की क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए आपको समझाना जरूरी था कि कैसे। फार्मूला बस याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है s माइनस a, ये हीरोन का फार्मूला होता है, s माइनस b, ये 9th में आपको पढ़ने को मिलेगा, s माइनस c। ठीक है, जब इस फार्मूले में जो हम लोगों ने वैल्यू निकाल के रखी थी अर्ध परिमाप कितना आया था 6x, तो यहाँ पे 6x माइनस 3x, ये तो ऐसे रहेगा 6x माइनस 3x, फिर यहाँ पे 6x माइनस 4x, फिर 6x माइनस का 5x। जब ये करेंगे तो लास्ट में आकर हमको वो अभी हमने बताया था कितना आ जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर कितना मिला हमको 72 मिला। कितना मिला 72, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और ये मैथ की क्लास थी, आगे आपको और भी मैथ की क्लास देने की कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, और जो लोग चैनल पे अभी तक नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।